तो दोस्तों आज अपने लोग जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ने कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा और किस टाइप्स का बनाएगा, इमेज का क्या प्रॉपर्टीज होगा, इन सब के बारे में आज अपने लोग बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको कॉन्वेक्स मिरर पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है, कैसा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये स्फेरिकल का पार्ट होता है, एक ग्लास स्फेयर का पार्ट होता है। अगर इस ग्लास स्फेयर को आप अंदर से यानी कि अंदर से पॉलिश कर देते हो तो ये कॉन्केव मिरर ये कौन सा मिरर बन जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। अब ये कैसे बनता है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर सही से देखते होंगे तो आपको ये सारी पॉइंट याद होंगे। ये कैसे बनता है वो सारा अपने लोग डिटेल्स में देखे थे। जैसे चलो एक बार और फिर से देख लेते हैं कैसे बनाए थे कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो, एक अपने लोग स्फीयर लिए थे। क्या लिए थे दोस्तों, एक स्फीयर लिए थे। अब स्फीयर, और ये स्फीयर कौन सा था, तो ये स्फीयर था ग्लास स्फीयर था। कौन सा था, तो ग्लास स्फीयर। और इस ग्लास, जैसे देखो कोई बल्ब होता है ना, बल्ब लाइक फुटबॉल। अब फुटबॉल समझो ग्लास का है, किस चीज़ का है, ग्लास का। तो वही यहाँ पे फुटबॉल है। और कैसा ग्लास है, तो ट्रांसपेरेंट, जो आपने गेट वगैरह में देखते होंगे या फिर गाड़ी के विंडो वगैरह में जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है वो ग्लास होता है। अब उस ग्लास को आप कट करो, क्या करो, कट करो। अब इसको कट करने के बाद इस पार्ट को आप निकालो। क्या करो, इस पार्ट को निकाल लो, ग्लास के स्फीयर के पार्ट को। जो अभी स्फीयर में से आपने ग्लास का एक पार्ट काटा है उसको बाहर निकालो। अब इसको अगर आप अंदर से कलर कर देते थे यानी कि पॉलिश कर देते थे तो यही कन्वेक्स मिरर हो जाता था। अगर बाहर से पॉलिश कर देते थे उसी पार्ट को तो ये कौन सा मिरर हो जाता था, ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाता था। तो ये कैसे बनता था मिरर, इसके ऊपर अपने लोग बात किए थे डिटेल्स में। आज भी अपने लोग थोड़ा बहुत देख लिए ताकि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और ऐसा दोस्तों प्रॉब्लम आना भी नहीं चाहिए अगर आप रेगुलर होंगे तो। अब आगे बात करते हैं कि इमेज कहाँ पे रखेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर इमेज कहाँ पे बनाएगा। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो केस फर्स्ट लेते हैं। केस कौन सा लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट। और इसमें ऑब्जेक्ट रखेंगे कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, इफ ऑब्जेक्ट इज पैलेस्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी पे। तब इसका ऑब्जेक्ट, ये मिरर किस टाइप का इमेज बनाएगा और कहाँ पे बनाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्वेक्स मिरर लेंगे। कौन सा मिरर लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर लेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और बहुत सारा पॉइंट हम लोगों ने देखा था। कौन कौन सा पॉइंट था, तो फिर मैं रिकैप कर देता हूँ। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर का एक प्रिंसिपल एक्सिस होता था, प्रिंसिपल एक्सिस, और एक सेंटर हुआ करता था और एक फोकस हुआ करता था। फोकस और ये सेंटर और जो मिरर है वहाँ का डिस्टेंस को रेडियस बोलते थे, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ का डिस्टेंस को फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते थे। फोकस और पोल के बीच के क्या बोलते थे, फोकल लेंथ। और पोल और सेंटर के बीच को रेडियस बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, और ये साइन कन्वेंशन याद करो दोस्तों। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन के बिना आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए कान खोल करके नहीं, साइन कन्वेंशन को आप याद रखोगे, हरगिज याद उसको रखोगे। क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन के बिना आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो साइन कन्वेंशन में अपने लोग क्या माने थे दोस्तों, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस की दुनिया को, रिफ्लेक्टेड सरफेस के तरफ को दुनिया को क्या मानते थे, निगेटिव में सारा चीज़ मेजर करते थे। और इधर जो पॉलिश सरफेस के तरफ के दुनिया को पॉजिटिव में मेजर करते थे। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होगा
फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा दोस्तों, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और प्लस सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी क्या होगा दोस्तों, तो ये भी अपना पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये सारा पॉइंट आपको किधर है, सारा पॉइंट किधर है, तो पॉलिश्ड सरफेस के तरफ। तो ये आप साइन कन्वेंशन से ये सारा बात आपको याद होगा दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप याद करके रखे होंगे। क्यों, क्योंकि इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, अब इसको अपने लोग आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। तो ये तो साइन कन्वेंशन को लेकर के हो गया। अब इमेज के ऊपर बात करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये सारा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। देखो अब इमेज कैसे बनेगा। तो ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर अपना कॉनकेव मिरर हो, एक प्रिंसिपल एक्सिस तो होगा ही। तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो एक सेंटर होगा ही, फोकस होगा, और सेंटर ये यहाँ से ये पोल होगा, और पोल और सेंटर के बीच को क्या बोलते हैं, रेडियस। और ये तो फोकल लेंथ हुआ। तो ये फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन भी निकाले थे, जो कि F=R/2 आया था। ये सब आपको याद होना चाहिए। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से लाइट आने वाली इंसिडेंट रे को कैसे दिखलाते हैं, सोचो कैसे दिखलाते हैं। तो इसके बारे में अभी तक कंटिन्यू अपने लोग जिक्र कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखलाते हैं। अब सोचो ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो मिरर इसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा या फिर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऑफकोर्स आपका कहना होगा कि ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको एक लॉ लगाना पड़ेगा, डेट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलो लगाते हैं। तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल का नीड पड़ेगा, और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी अपने लोग को पता है। सेंटर से स्फेरिकल मिरर के केस में, यानी कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर के केस में क्या करेंगे, नॉर्मल सेंटर से और उस पॉइंट को मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे क्या कर रहा हो, फॉल कर रहा हो। अब देखो मिला दिए। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये मिरर इसको रिफ्लेक्ट कर देगा कितना से, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये दोनों आई और आर क्या होगा, दोनों सेम होगा। फिर यहाँ पे वही लॉ लगाओ। अब यहाँ पे भी एक नॉर्मल होगा, जो कि कहाँ से होगा दोस्तों, तो सेंटर से होगा। अब ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये भी रिफ्लेक्ट कर गया, ये आई होगा और ये आर होगा। अब देखो ये रे और ये रे रिफ्लेक्टेड रे है। ये रे आपको लग रहा है कि अपने आप को, यानी कि ये एक दूसरे को रियल में कहीं पे काटने वाला है। तो देखो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो ये एक दूसरे को काटने वाला तो है नहीं। तो अब यहाँ पे रखे जो दूर से मिरर से दूर जो ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी ऑब्जर्वर होगा, जो इस प्रोसेस को देख रहा होगा, उसको क्या लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे मिरर के पीछे कोई पॉइंट से आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है, तो दोनों को बढ़ाओ डॉटेड लाइन से। अब डॉटेड लाइन से बढ़ाओगे तो देखोगे ये कहीं यहाँ पे मिला, इसको भी बढ़ाओ, ये भी यहाँ पे मिला, और ये पॉइंट होता है फोकस। अब देखो इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को, इसको थोड़ा ब्लैक से दिखलाते हैं। इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाया, देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनाया, तो ये तो छोटा सा स्मॉल साइज बनाएगा किसी पॉइंट पे जो कि दिख रहा है, और कौन सा पॉइंट पे, तो फोकस पे बनाएगा। अब रियल बनाएगा या फिर वर्चुअल बनाएगा, तो इमेज का कॉन्सेप्ट याद करो दोस्तों। मैं सेपरेट करके लेक्चर बनाया हूँ इमेज पे, ऑब्जेक्ट पे।
तो इमेज के बारे में मैंने बताया था कि इमेज जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, वर्चुअल और रियल। अब रियल कब होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे जब रियल में एक दूसरे को कट करे जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे इमेज बनेगा, और वो इमेज कैसा होगा, तो इमेज होगा रियल। और अगर रियल मतलब ऐसा फील हो कि रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट कर रही है, ऐसा प्रतीत हो, तो वहाँ पे भी इमेज बनेगा, लेकिन वो इमेज कैसा होगा, तो कैसा होगा दोस्तों, तो वो बनेगा वर्चुअल। तो देखो ये ऑब्जर्वर जो होगा उसको क्या लगेगा, एक ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिरर के पीछे से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज। अब इमेज के प्रॉपर्टी के बारे में लिख दो, इमेज कैसा बनेगा दोस्तों, तो इमेज बनेगा वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा। अब देखो वर्चुअल, अब देखो और क्या बनेगा, तो स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, और कैसा बने, कहाँ पे बनेगा, तो एट फोकस। तो इमेज का प्रॉपर्टीज होगा जो यहाँ पर लिख दिए। कैसा बना इमेज, तो वर्चुअल बना, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत हो रहा है। फिर साइज स्मॉल बनेगा क्योंकि एक पॉइंट पे बनेगा, और इसके बाद कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे। तो ये तो पहला हो गया जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। अब नेक्स्ट केस का बात करते हैं, तो ठीक है दोस्तों, इसे आप राइट डाउन करो। अब दोस्तों अपने लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, तो उसका कॉनकेव मिरर कहाँ पे इमेज बनाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। तो देखो दूसरा केस है अपना, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, पैलेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसके पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है। तो देखो इन्फिनिटी यहाँ पे है, इधर कहीं है, और ये ऑब्जेक्ट है अपना, ऑब्जेक्ट, और ये पोल है। तब इसका इमेज कहाँ पे बनाएगा और किस टाइप का इमेज बनाएगा कॉनकेव मिरर, उस कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट है, अब इसका इमेज बनाने के लिए दो इंसिडेंट रे चाहिए एटलीस्ट, तो दो अपने लोग लिए, ये और ये। अब देखो ये दोनों जाएगा, मिरर पे फॉल किया, अब मिरर इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट कर दिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए नॉर्मल चाहिए, तो चलो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और स्फेरिकल मिरर के केस में नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो सेंटर से, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल करता है उस पॉइंट पे हमें नॉर्मल चाहिए, तो उस पॉइंट को सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, जो कि उस सरफेस पे, स्फीयर के उस सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और इसे भी जो आप सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो सरफेस के स्फीयर के सरफेस पे परपेंडिकुलर ही होगा, और नॉर्मल उसी को बोलते हैं। तो ये आई हो गया और ये आर हो गया, यहाँ पे भी ये आई हो गया, ये आर हो गया। देखो इंसिडेंट रह गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये रिफ्लेक्ट कर गया, क्योंकि ये मिरर के अंदर तो जाएगा नहीं। अब देखो, अब ऑब्जर्वर को क्या, ये रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को कटते हुए कभी दिखाई देगा, तो नहीं देगा, तो उसको ये लगेगा कि ये दोनों कहीं मिरर के पीछे से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, मिरर के पीछे से। तो चलो बढ़ाओ बढ़ाओ, तो ये लगेगा कि मिरर के इस पॉइंट से आ रहा है, और इधर कहीं फोकस होगा, ये कहीं इसका फोकस होगा। अब देखो ये इमेज कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। अब इमेज का क्या प्रॉपर्टीज होगा, कैसा साइज होगा, तो उसके लिए देखो साइज पे, इमेज के साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए मैंने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया हो। इसके बाद इमेज के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो चलो इसका इमेज बनाते हैं। अब इसका इमेज बनाने के लिए इसका भी इमेज बनाएंगे, तो दो हमें कम से कम इंसिडेंट रे चाहिए। तो चलो लेते हैं, तो इसके एक सर से लो, मतलब ऊपर से, टॉप से, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजो। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे के बारे में आपको पता है कि ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और रिफ्लेक्ट करके कहाँ से जाएगा, तो फोकस से जाएगा। अब सोचो ये मिरर फोकस से जाने देगा, मतलब अपने आप को क्रॉस करने देगा, तो जवाब है नहीं। तो ये ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये रे कहीं कहाँ से आ रहा है, तो ये रे कहीं फोकस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस से। तो बढ़ाओ, इसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। आप इसको स्ट्रेट एज्यूम कर लेना, अगर स्ट्रेट नहीं भी दिखे तो
ये फोकस होगा यहाँ पे। अब देखो एक रे और चाहिए, तो चलो लो इसके पोल पर भेजो। अब इसको क्या करेगा मिरर, इसको ये देखो ये तो नॉर्मल का काम कर ही रहा है, इधर कहीं सेंटर होगा, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही का एंगल ये बना करके निकलेगा रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये नॉर्मल का काम कर रहा है ना दोस्तों, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल का काम कर ही रहा है और इसके बारे में अपने लोग डिटेल्स में बात कर चुके हैं, तो ये आपको बाउंस नहीं करना चाहिए। मैं डायरेक्ट भी काम कर रहा हूँ तो, क्योंकि अभी मतलब इससे पहले वाला एग्जाम्पल में मैंने नॉर्मल के ऊपर अच्छा खासा जिक्र किया और पहले भी कर रखा है, तो उम्मीद है कि ये सब आप डायरेक्ट भी बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रही होगी। क्योंकि देखो क्या होता है, सेंटर से कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो स्फीयर के सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और नॉर्मल किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं। हमें कैसा नॉर्मल चाहिए, कहाँ पे नॉर्मल चाहिए इस केस में, तो जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल करे वहाँ पे। तो देखो इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल किया, अब यहाँ पे नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल सेंटर से ड्रॉ करेंगे, तो देखो ये नॉर्मल का काम कर रहा है कि नहीं, तो आई जितना होगा उतना ही आर भी होगा, है निकल जाएगा। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को कट करेगा कभी, तो जवाब है नहीं। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये कहीं पीछे से आ रहा है, तो डॉटेड लाइन से दिखलाओ। अब देखो ये अब जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करे या कट करते हुए प्रतीत हो, वहीं पे इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश। अब देखो इमेज का बात करते हैं, इमेज। अब इमेज कैसा बनेगा, रियल या वर्चुअल, तो जवाब है वर्चुअल। क्यों, क्योंकि देखो ये रिफ्लेक्टेड रे रियल में एक दूसरे को कट कर रहे हैं या फिर ऐसा अपने लोग को प्रतीत हो रहा है, तो जवाब है प्रतीत हो रहा है। तो जब प्रतीत हो रहा है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल या रियल, तो वर्चुअल बनेगा। अब दूसरा देखो कैसा बनेगा, तो स्मॉल साइज बनेगा, स्मॉल साइज। और देखो कहाँ पे बनेगा, तो इमेज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड कहाँ, फोकस एंड पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये दो इमेजेस थे। अब कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे, आप ही सोचो, इन्फिनिटी पे रखोगे या फिर पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखोगे। इस केस में दो ही, मतलब इस मिरर में दो ही केस बनेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगा। तो दोनों केसेस अपने लोग देख लिए और किस टाइप का इमेज बनेगा वो भी देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में अपने लोग देखेंगे यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जैसे अपने लोग यूज ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर देखे थे डिटेल्स में, ठीक उसी